हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 10097। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है का फ्लैशबैक, जिधर ओआरए में डिस्ट्रक्शन हो चुका है, उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होकर बंजर जमीन है। उधर डॉक्टर बेयाबोंग जाता है। बेयाबोंग ओआरए की लाइब्रेरी बुक को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इस बुक को प्रोटेक्ट करके तुम लोगों ने इस वार को जीत लिया। ये बुक पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है, ये ओआरए का विक्ट्री है। डॉक्टर बेयाबोंग रोता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जाइंट जाके सारे बुक को ऊपर की तरफ खींच रहे। वो देखने के बाद डॉक्टर बेयाबोंग शॉक हो रहा है, चुपके से देखता है, बोलता है कि वो लोग क्या है, वो लोग उधर आके क्या कर रहे हैं। वो जाइंट आगे ओआरए के सारे स्कॉलरशिप को रेस्क्यू कर रहे ऊपर की तरफ। और वो बोलते हैं किसी इस बुक को इधर से निकालना होगा। डॉक्टर बेयाबोंग चुपके से उनके ऊपर नजर रख रहा है, बोलता है कि को खींच रहे क्या। डॉक्टर बेयाबोंग शॉक हो रहा है, बोलता है कि क्या उनको ये वैल्यूएबल बुक के बारे में मालूम है, वो लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं। उसी वक्त डॉक्टर बेयाबोंग को पीछे से कोई इंसान बुलाता है। पहली बार जब तुम्हें देखा तभी मैं पहचान गया था कि तुम डॉक्टर बेयाबोंग को, क्या कि वो इंसान बुलाता है। डॉक्टर बेयाबोंग के पीछे लूफी के फादर मंकी डी ड्रैगन होते हैं। वो बोलते हैं कि हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे डॉक्टर बेयाबोंग के टाइम में। लूफी के फादर मंकी डी ड्रैगन फ्रीडम फाइटर के लीडर है। वो डॉक्टर बेयाबोंग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ड्रैगन तुम इधर कब आ गए। वो रिप्लाई करते हुए ड्रैगन बोलता है कि मैं भी अभी अभी इधर आया और डॉक्टोलॉजिस्ट बन गया था पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके। गलत न्यूज है कि ग्लोबल पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय। ये तो अपना इन्फॉर्मेशन कैंपेन यूज करते हुए वर्ल्ड को लोग को हिस्ट्री पढ़ाना चाहता था, क्या ड्रैगन को बताता है। वो सुनने के बाद भी बोलता है, वो डॉक्टर बेयाबोंग पूछता है कि तुम्हें देखे ऐसा क्या लगता है कि ये जाइंट बुक के साथ क्या करने वाले। वो आ रहा है कि वैल्यूएबल बुक लेके इन्हें जाने नहीं दूंगा। उसी वक्त ड्रैगन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैंने ऑलरेडी इन लोगों को चेक किया, ये लोग बैंडिट नहीं, ये लोग किधर एल्बाफ से आए हैं। क्या ड्रैगन बोलता है ये जाइंट एल्बाफ को यार इस बुक को रेस्क्यू करने आए, उन लोगों को भी अच्छी तरीका से मालूम है इस बुक का वैल्यू के बारे में। वो सुन के बेयाबोंग शॉक हो जाता है। ड्रैगन बोलता है कि उसका कैप्टन बहुत अजीब सा इंसान था और उसके सारे शरीर पर बैंडेज बना हुआ था। ड्रैगन डॉक्टर बेयाबोंग को ये बोलता है कि उस बैंडेज पहना हुआ उनके कैप्टन ने ये बोला कि ओआरए के लोग ने अपने लेगेसी को बचाया है। भी कहता है कि ओआरए के सारे आर्कोलॉजिस्ट ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके इसे बचाया है, मैं इसे इतनी आसानी से हिस्ट्री से मिटने नहीं दूंगा। ड्रैगन तुम क्या बोल रहे हो, तुम रुक जाओ, मैं इन बुक को डिस्ट्रॉय तो नहीं करूंगा। गुस्सा होकर डॉक्टर बेयाबोंग को बोलता है कि मुझे लग रहा था कि ये मजाक है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम भी अब वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुत्ते बन चुके। तुमने मेरे इनविटेशन को ठुकरा के फ्रीडम फाइटर में भी ज्वाइन नहीं हुए, क्या ड्रैगन बोलता है। उसी वक्त डॉक्टर बेयाबोंग बोलता है कि तुम बेवकूफ मत बनो ड्रैगन, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं अपने स्किल को पूरी तरीका से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता और तुम्हारे आर्मी के फंड भी तुम्हारे पास नहीं। कैसे आके मेरे ड्रीम को कंप्लीट कर पाओगे और मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे पैसा लाओगे। इस वक्त ड्रैगन बोलता है मुझे मालूम है डॉक्टर बेयाबोंग तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन ये वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बुरा है। वो डॉक्टर बेयाबोंग बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उधर बहुत सारे इंसान है जो तुम्हारे बारे में स्पेशली नेवी में भी बात करते हैं, तुम मिस्टेक मत करना अपने टारगेट को ड्रैगन। और वो सुनकर ड्रैगन गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मुझे अच्छी तरीका से मालूम है, लेकिन ये इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा। उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने सिर्फ स्कॉलर ही ढूंढा था, उन लोगों ने अपना सी को ढूंढा था, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपने वायलेंस यूज करते हुए इधर सब कुछ डिस्ट्रक्शन कर दिया। ड्रैगन बोलता है कि डॉक्टर बेयाबोंग तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी अपना आर्मी खड़े करूंगा, इन वर्ल्ड गवर्नमेंट के छक्के उड़ाऊंगा। उनके डॉक्टर बेयाबोंग शॉक हो जाता है, बोलता है कि ड्रैगन तुम के बारे में बात कर रहे हो। और वो ड्रैगन बोलता है कि तुम वेट करो डॉक्टर बेयाबोंग, मैं इस पूरे वर्ल्ड को चेंज करूंगा, लोगों को मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, क्लोवर का मौत का बदला जरूर लूंगा। ओआरए का व्हील अभी भी जिंदा है। डॉक्टर बेयाबोंग साका स्ट्रैट को बोलता है कि उसके अगले 1 साल बाद वो ड्रैगन ने इम्बांग को और बारुतोलोमे कुमा को अपने टीम में ज्वाइन कराते हुए उन दोनों के साथ अपना रेवोल्यूशनरी आर्मी को खड़ा कर दिया, क्या डॉक्टर बेयाबोंग स्ट्रैट बाइट को बताता है। टाइम में वही रेवोल्यूशनरी आर्मी है जो पूरी तरीके से वर्ल्ड को हिला के रख दिया। वो सुनने के बाद सारे स्ट्रैट शॉक हो जाते हैं, स्पेशली सानी शॉक हो जाता है, बोलते डैम मुझे मालूम नहीं था कि इवांग को ये फाउंडर मेंबर है रेवोल्यूशनरी आर्मी का। शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या स्ट्रैट बाइट को बोलता है कि मैं रेवोल्यूशनरी आर्मी का ऑफिसर हूं, मेरे उनके साथ कनेक्शन है, मैं तुम लोगों को रेस्क्यू करने आया हूं। और वो अपना पावर यूज करते हुए सारे लोग को रेस्क्यू करता है किजारू से। फ्रांकी भी पूछता है कि आपने क्यों कुमा को मॉडिफाई किया। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि मालूम नहीं था कि ड्रैगन सन और डॉक्टर क्लोवर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते थे, क्या रो रही है। बेयाबोंग साका बोलता कि ओआरए के बुक के बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता नहीं था, लेकिन मैं उन बुक को रेस्क्यू करते हुए ओन इंटरेस्ट की वजह से गए एल्बाफ में, उस बुक को सीक्रेटली मैं पढ़ के आया हूँ भी बोलता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है डॉक्टर बेयाबोंग जाता है, उन सारे बुक को पढ़ता है, उनका जॉइंट कैप्टन दिखाता है, बोलता है कि उधर है ओआरए के बुक, और वो जाके सारे बुक को पढ़ता है एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को। बेयाबोंग साका स्ट्रैट को बोलता है कि वो सारे नॉलेज मेरे ब्रेन में, इसलिए मुझे रिसर्च में बहुत ज्यादा मदद होती है ओआरए के नॉलेज के बारे में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ ओआरए के नॉलेज की वजह से। रॉबिन पूछती है कि क्या मैं आपको एक बात पूछ सकती हूँ, जो इंसान के शरीर में बैंडेज बना हुआ है ना अजीब सा, पायरेट का कैप्टन है, उसका नाम सोल है, क्या के पूछती है रोते हुए। डॉक्टर
डॉक्टर वेबंग बोलता है। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सोल, और सोल जाके रॉबिन को रेस्क्यू करता है। बोलता है कि तुम्हें किसी भी हालत में इधर से बचना होगा, तुम्हें अपना दोस्त बनाना होगा, जरूर तुम्हें दोस्त मिलेगा। कोई भी इंसान अकेला नहीं रहता है, उसका कोई ना कोई तो दोस्त होता है। याद करते हुए रॉबिन रोती है, बोलती है कि क्या वो जिंदा है। उसी वक्त वेबंग सागा बोलता है वो जिंदा है, अभी के टाइम में छुपा है। ये बात मैं तुम लोगों को भी नहीं बताऊंगा कि वो किधर है। रॉबिन जोरों जोरों से रोती है सोल को याद करते हुए। रो देखने के बाद स्ट्रेट भी मुस्कुराते हैं, इन भी मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि शुक्रिया डॉक्टर वेबंग जो आप लोगों ने ओआर रखा, इसको कुछ भी होने नहीं दिया, अभी तक वो रेस्क्यू है। वो सुन के डॉक्टर वेबंग बोलता है कि जो वैल्यूएबल देता है मैं उसको डिस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, ओआर का चीज भी वैल्यूएबल है। ये वक्त डॉक्टर वेबंग भी बाहर की तरफ जाता है, स्ट्रेट के डैम शूज भी अपने आप चलते हैं। वो देखे नामी और बाकी लोग शौक हो जाते हैं, वो सब भी खींचा हुआ है उधर की तरफ जा रहा है। वो सब शौक हो जाता है, बोलता है कि ये अपने आप मेरा हिल रहा है। और सांजी और फ्रांकी भी शौक हो रहे हैं। डॉक्टर वेबंग साका बोलता है कि मैं तुम लोगों को रिलीज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे पीछे आना होगा, कहकर डॉक्टर वेबंग साका बोलता है। सीन शिफ्ट होता है गेट के कवर्ड खाने की तरफ, और उधर लूफी है। लूफी बहुत ज्यादा मुस्कुराता है, बोलता है कि भी सांजी के जैसे उड़ रहा हो। और वो देख के डॉक्टर वेबंग बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा इन्वेंशन अच्छा लगा। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है तुम्हारा इन्वेंशन तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। उसी वक्त चॉपर बोलता है सच में यही है रियल वेबंग, क्या बोनी को पूछता है। बोनी रिप्लाई करते हुए बोलती है, बोनी गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हारे सर को क्या हुआ, तुम्हारा सर तो बहुत बड़ा था, वो सर तुम्हारा बल्ब जैसा था, अभी के टाइम में क्या हुआ। डॉक्टर वेबंग भी बोलता ओ मेरा सर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए मैंने काट को इसके छोटा सा बना दिया। डॉक्टर वेबंग बोलता है कि मेरा सर बहुत बड़ा हो चुका था, मैं जाइंट जितना ही हो चुका था। मैं भी बोलता है कि मैंने भी ये रूमर सुना था कि आपका सर बहुत बड़ा था, लेकिन मैं भी शॉक हो गया। शॉक होकर डॉक्टर वेबंग की तरफ देखता है, बोलता है कि आपने अपने सर को काट लिया, लेकिन अभी तक आप जिंदा हो। उसी वक्त डॉक्टर वेबंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम लोगों को बताऊं, एक डेविल फ्रूट यूजर हुआ, मैंने ब्रेन ब्रेड फ्रूट नाम का डेविल फ्रूट को कंज्यूम किया, उसके बाद मुझे ये पावर मिला है। इस चीज को पढ़ता हूँ मैं सब कुछ याद कर सकता हूँ बिना लिमिट के बिना। डॉक्टर वेबंग बोलता है जितना पढ़ता जाता था मेरा सर उतना बड़ा होता जाता था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा मजबूरन। और वो सुन के जिम पे शौक हो जाता है, बोलता है कि आपके सर में इतना डाटा बैंक आता अनलिमिटेड भी है, मुझे ये जान के हैरान हूँ। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता मेरा सर सबसे बड़ा होने वाला था वर्ल्ड का, लेकिन मैंने काट दिया, अभी के टाइम में इसे छुपा के रखा इसी पंगा झाड़ में। है वो सुन के शौक हो जाती है, बोलते है कि तुम क्या बोल रहे हो। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि क्या आपने अपना सर को काटा, इसका मतलब भी जरूर बेवकूफ होंगे। यार वो सुन के डॉक्टर वेबंग को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम साइंटिस्ट के साथ आके पंगा मत लेना, और वो मेरा एप्पल देखो ये मेरा एंटीना है। वो सुन के जिम में शौक हो जाता है, बोलता है क्या एंटीना, ऊपर की तरफ दिखाता है, बोलता है कि वो हाईएस्ट पॉइंट में देखो मेरे दिमाग से चलते गया। कि डॉक्टर वेबंग बोलता है बस जितना नॉलेज है उन सारे छोले के पास भी उतना ही नॉलेज है, वो मेरे एंटीना से काम करता है। वो सुन के लोग भी शौक हो जाता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। वेबंग स्ट्रेट को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि ऊपर की तरफ जो पंखा झाड़ है ना, मेरा सारा नॉलेज को बना के रखा है, जो उस नॉलेज को मैं भी एंटीना से करता और बाकी सैटेलाइट मैंने डॉक्टर वेबंग को भी देता हूँ। लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं सारी नॉलेज पूरी तरीका से इस वर्ल्ड में देना चाहता हूँ, और सारे लोग को मैं साइंस और डेवलप के रास्ते में लेना चाहता हूँ। और मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल भी बताऊँ, जो काम करता हूँ और मैं जो सोचता हूँ जो मेरे एंटीना से कनेक्ट है उन लोगों को भी वही मिलता है। रिकॉर्ड का काम वही है, मैं उसी के लिए इसे इन्वेंशन कर रहा हूँ और बार बार मॉडिफाई कर रहा हूँ, और मैं एक दिन जरूर सक्सेस होऊंगा मेरे इस एक्सपेरिमेंट में। सुनने के बाद चॉपर एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि इसका मतलब मैं जितना भी वर्ल्ड के मेडिकल नॉलेज है उसे पढ़ सकता हूँ, क्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर नाचने लगता है। पर उसी वक्त उड़ जाता है, लूफी भी ऊपर की तरफ उड़ जाता है। जिम में बोलता है कि लेकिन आपका ये इन्वेंशन अभी तक पूरी तरीके से आइडियोलॉजी नहीं हुआ होगा ना। वो सुनकर वेबंग बोलता है कि तुम सही गेस कर रहे हो, फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मेरा साइंस बहुत ज्यादा एडवांस जाएगा। वो सुन के बोनी का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलती है कि तुम्हारा यही नेचर मेरे लिए प्रॉब्लम है, जो तुमने मेरे फादर को भी अपने साइंस के नाम में रोबोट बनाया, इसलिए मैं आज तुम्हें इतना ही छोड़ूंगा क्या कि अपना रेजर बीम से हमला कर देती है, मेरे फादर को वर्डलेस वेपन में क्यों कन्वर्ट किया गया कि सीधा हमला कर देती है। उसी वक्त जिम्बे बोलता है कि बोनी रुक जा, और वेबंग भी बोलता है तुम्हें रुकने हुआ क्योंकि ये फेलर बीम में है। वो सुन के बोनी गुस्सा हो जाए कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम जल्दी से मेरे फादर को नॉर्मल करो, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारा ऐसा हालत करूंगी, नहीं सोचा होगा। उसी वक्त डॉक्टर वेबंग बोलता है कि उस स्विच को ऑफ कर। बोनी शिफ्ट होता है चॉपर की तरफ, और चॉपर मस्ती करते हुए ऊपर की तरफ उड़ रहा है डैम स्विच। बोनी शॉक हो जाती है, रोने लगती है और बोलती है नहीं यार, हमें देखने को मिलता है वो इनसेट आगे बोनी और बाकी लोग की तरफ हमला कर देती है। बोनी भी अपना लेजर बीम से उधर बहुत बड़ा धमाका कर, उसी लेजर बीम से उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मच जाता है। सीन शिफ्ट होता है कंट्रोल रूम की तरफ, डॉक्टर वेबंग के लैब की तरफ, और उधर स्ट्रेट बाहर डॉक्टर वेबंग के लैब में जा रहे। स्ट्रेट शॉक होकर आसपास देखते हैं और बोलते कि ये चीज क्या है, सारे स्ट्रेट जा रहे बिना रुके हुए। डॉक्टर वेबंग साका रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों को बाद में समझाऊंगा, स्क्रीन पर देखो। और सारे स्ट्रेट स्क्रीन पर देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो लूफी है। तभी मुस्कुराता है, बोलता है कि मुझे जान के अच्छा लगा कि उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक है। उसी वक्त सांजी बोलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, पर लूफी बोलता है कि तुम उठ जाओ बोनी, उठ जाओ बोनी, क्या कि लूफी बोनी को
उठाने की कोशिश करता है। चॉपर वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारे हाथ में तो बहुत बड़ा कीड़ा है। चॉपर बोलता है कि तुम्हें क्यों चिंता नहीं हो रही, वो तो बेहोश हो चुकी है। बोनी को उठाने की कोशिश कर रहा है। जिम्मी भी वो देख के शॉक हो रहा है। उसी वक्त बोलता है कि जिस वेपन को उठा रही है ना वो फेलियर है, वो मेरा लाइफ को लेना चाहती है, उस वेपन ने मेरे लाइफ को बचा लिया। इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये मुझे खत्म करना चाहती है। बंग बोलता है कि बोनी के जगह में और कोई भी होता तुम मुझे आके खत्म करेगा। चॉपर बोलता है कि मुझे देखिए ऐसा लगता है कि मुझे रेस्ट की जरूरत होगी। बंग बोलता है कि ये गाइस मैंने ये सुना है कि तुम लोग लैंड ऑफ वानो में रिसेंटली आए हो। काइडो को छोड़ के उधर एक और ड्रैगन अपेयर हुआ है। वो सुन के लूफी मुस्कुराता है और बोलता अच्छा आप मोमो के बारे में बात कर रहे। बोलता है कि उधर काइडो के सिवाय भी एक ड्रैगन रहता है, वो मोमो है। बंग बोलता है कि मुझे देखिए ऐसे लगता है कि जिस डेविल फ्रूट को मैंने पोंगादड़ आइलैंड में छोड़ा है उसने जरूर उसे खाया होगा। बोलता अच्छा हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है मोमो स्केयर डॉक्टर वेबंग के लैब में से काइडो के जैसे कंपोजिशन में नहीं बना है। मैं बोलता है कि अब मुझे पता चल गया इसलिए वो काइडो के जैसे टर्न नहीं हुआ ड्रैगन। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि वो डेविल फ्रूट फेलर नहीं है, उसने भी काइडो के जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग फायर मुंह से फेंका। अभी के टाइम में गार्डियन है लैंड ऑफ वानो का। बोलता है कि इसका मतलब आप ही इंसान हो जिसने उस इम्प्रेसिव डेविल फ्रूट को क्रिएट किया। वेबंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उसका कलर कौन सा है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि उसका पिंक। और वो सुन के डॉक्टर वेबंग तो पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने सर को जमीन में फोड़ने लगता है। बोलता है कि ये तो टोटल फेलियर। जिम्मी बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी ये इंसान जीनियस है। लूफी अपना डैम सूट यूज करते हुए ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। बोलता है कि क्या इस रोबोट को भी नहीं बनाया है, ये हिल सकता है क्या पूछता है, ये क्रिएशन किसने बनाया है। डॉक्टर वेबंग करते हुए बोलता है कि इसे मैंने नहीं किया, ये नहीं हिल सकता, ये 200 साल पहले लैंड मॉरिजा में जाके अटैक करने की कोशिश किया है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बार की तरफ और उधर सी बीस्ट आ चुके हैं। उधर वर्ल्ड गवर्नमेंट का शिप होता है। उधर वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप के अंदर एक इंसान बोलता है कि वेबंग मैं तुम्हें टेक डाउन करने आ रहा हूँ, कि अपना मास्क पहनता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।